आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, पूर्वांचल के इन 3 जिलों में बाहुबली अखंड प्रताप सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच जारी रंजिश अब तक कई लोगों के लहू से नहा चुकी है। ब्लॉक से शुरू हुई दुश्मनी दो बाहुबलियों और गैंगस्टरों के टकराव की ऐसी कहानी है जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर कई शार्प शूटर हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। मुख्तार या अखंड जब भी पेशी पर आते हैं तो पूर्वांचल में गैंगवॉर की खूनी प्यास रह रहकर उफान मारने लगती है। ब्लॉक की सियासत, सरकारी निर्माण के ठेकों को लेकर रंजिश और मुख्तार अंसारी को निपटाने की कोशिशों ने पूर्वांचल में दशकों तक चलने वाली खूनी रंजिश को जन्म दिया। ये कहानी साल 1996 के बाद से शुरू होती है, जब मुख्तार अंसारी यूपी विधानसभा में विधायक बनकर दाखिल हो चुका था। पूर्वांचल में सड़कें, बड़े बड़े सरकारी नाले, इमारतों के ठेकों पर मुख्तार का विस्तार होने लगा था। मुख्तार अंसारी को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। बस इसी बात ने हवाओं का रुख उसके खिलाफ कर दिया। पूर्वांचल के कुछ स्थापित गैंगस्टर और कुछ नए दबंगों को लगा कि सरकारी ठेकों से होने वाली मोटी कमाई मुख्तार दोनों हाथों से समेट रहा है। अवैध वसूली किसी भी गैंग के लिए सबसे आसान कमाई होती है। कुछ दबंग आदमी और हथियारों के दम पर पैसा आने का रास्ता बन जाता है। ना कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई इंतजार। गैंगस्टर इसी तरकीब के तहत खौफ फैलाकर दौलत जुटाते हैं। मुख्तार के विरोधी अखंड प्रताप सिंह ने भी कुछ इसी अंदाज में उसे निपटाने की प्लानिंग कर ली। अब इस कहानी में शुरुआत होती है मुख्तार के वर्चस्व और रंजिश की। साल 1995 के बाद से पूर्वांचल में चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। 1996 में मुख्तार अंसारी विधायक बन चुका था। उसने अपने गृह नगर गाजीपुर से लेकर मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी तक कारोबार फैला दिया। हर जिले में हर दौर में दबंग होते रहे हैं। उस दौर में भी थे। मुख्तार को पहली चुनौती गाजीपुर के पड़ोसी जिले मऊ और आजमगढ़ में मिली। मऊ सदर से मुख्तार विधायक था, इसलिए वहां उसने सियासी बाहुबल के दम पर दुश्मनों को दबा कर रखा था। लेकिन ये दबाव आजमगढ़ में नहीं चल सका। आजमगढ़ में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू तब तक खुद को दबंग के तौर पर स्थापित कर चुका था। उसी के गैंग में शामिल हो गया अखंड प्रताप सिंह। ये वो शख्स है जो 19 दिसंबर 2023 को आजमगढ़ कोर्ट में पेश हुआ था। सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उसकी पेशी हुई थी, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे वाराणसी से लेकर आजमगढ़, मऊ तक कई गैंग निपटाना चाहते हैं। अखंड प्रताप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मनी बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुई, लेकिन अब दोनों गैंग के शूटर्स की गोलियां एक दूसरे को तलाश रही हैं। कहानी में एंट्री होती है रमेश काका की, जहां जेल में मिले मुख्तार के दो दुश्मन अखंड प्रताप सिंह और रमेश काका। रमेश सिंह काका को मऊ के लोग विशुद्ध अपराधी मानते हैं। आसानी से उसकी किसी से नहीं बनती। वो अपने में मस्त रहने वाला दबंग है। मऊ जिले के कुशमौर गांव का रहने वाला रमेश सिंह काका परदहा से ब्लॉक प्रमुख चुना गया। जाहिर है, दबंगई और दौलत के दम पर रमेश काका 2011 में ब्लॉक प्रमुख बन गया। इससे पहले वो कई बार जेल जा चुका था। मऊ और आजमगढ़ की जेल यात्रा के दौरान ही अखंड प्रताप सिंह से उसकी मुलाकातें हुई थी। अखंड प्रताप 2005 से ही आजमगढ़ के तरवा में ब्लॉक प्रमुखी पर काबिज था। जेल में दोनों के बीच परिचय हुआ। यह तय किया गया कि अपने अपने ब्लॉक में होने वाले सरकारी ठेके मुख्तार के लोगों से छीनने हैं। 2005 में अखंड के ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद से यह शुरू हो चुका था। लेकिन 2011 में रमेश काका के ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद मुख्तार अंसारी को दोनों जिलों में चुनौती मिलने लगी। मऊ में रमेश सिंह काका और आजमगढ़ में अखंड प्रताप सिंह ने मुख्तार के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। अपने अपने ब्लॉक और उसके आसपास के इलाकों में मुख्तार की साइट पर पहुंचकर काम रुकवाने लगे। इतना ही नहीं, मऊ और आजमगढ़ में अखंड और रमेश सिंह ने सरकारी टेंडर में मुख्तार के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी। मुख्तार अंसारी ने अपने लोगों से संदेश भिजवाया, लेकिन रमेश काका और अखंड प्रताप पर कोई असर नहीं हुआ। मुख्तार के खिलाफ टेंडर डालने के अलावा मऊ, आजमगढ़ में कई जगह उसका काम भी रमेश काका और अखंड प्रताप रुकवा देते थे। मुख्तार गैंग के कुछ लोगों ने विरोध किया, अंजाम भुगतने की धमकी दिलवाई। इसका अंजाम यह हुआ कि अखंड प्रताप ने गैंगस्टर कुंटू सिंह और रमेश सिंह काका की मदद से मऊ और आजमगढ़ में मुख्तार के 3 लोगों की हत्या करवा दी। इसके बाद मुख्तार गैंग से कई बार अलग अलग जगहों पर शूट आउट हुआ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और अखंड प्रताप सिंह के बीच जारी रंजिश ने साल 2011 का अहम रोल है।
साल 2011 में अखंड प्रताप का करीबी रमेश सिंह काका ब्लॉक प्रमुख बन चुका था। इसी साल अखंड और कुंटू सिंह के करीबी अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना से ब्लॉक प्रमुख बनी। कहते हैं ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू ने ही अजीत सिंह की पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाने में मदद की। अजीत सिंह खुद उप ब्लॉक प्रमुख पर काबिज हो गया। अजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि पहले वो गैंगस्टर कुंटू सिंह का शूटर और करीबी था। कुंटू को कहने पर ही उसने ब्लॉक की राजनीति शुरू की। बहरहाल ब्लॉक प्रमुख पद हासिल होने के बाद ठेकों और पैसों के लेन देन को लेकर कुंटू सिंह से उसका विवाद हो गया। इसके बाद अजीत सिंह ने बगावत कर दी। वो कुंटू सिंह और अखंड प्रताप के गुट से अलग हो गया। लेकिन अजीत सिंह को मालूम था कि कुंटू और अखंड से दुश्मनी करने के बाद बचने के लिए सुरक्षित ठिकाना चाहिए। उसने दोनों के दुश्मन मुख्तार के यहाँ शरण ली। अखंड प्रताप और कुंटू सिंह को अजीत सिंह के साथ लेन देन के विवाद का उतना मलाल नहीं था जितना मुख्तार के गैंग में शामिल होना खटक रहा था। मऊ में मुख्तार को अजीत सिंह के रूप में एक ऐसा मोहरा मिल गया था जिसके जरिए वो अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह को सबक सिखाने की कोशिशें करने लगा। मऊ में अजीत सिंह के लोगों का कुंटू सिंह और अखंड प्रताप के लोगों से टकराव होने लगा। कई मौकों पर अजीत सिंह खुलकर कुंटू और अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ मैदान में आने लगा। अब यह रंजिश एक बड़ा रूप लेने वाली थी। सरकारी ठेकों की सियासत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से अजीत सिंह ने लखनऊ में भी ठिकाना बना लिया था। 6 जनवरी साल 2021 को लखनऊ के विभूति खंड में अजीत और अखंड प्रताप के गैंग के बीच शूटआउट हुआ। इस हत्याकांड ने लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक सबको हिला दिया, क्योंकि दो बड़े गैंग के बीच सरेआम गोलियां चली थीं। लखनऊ के कठौता चौराहे के पास अजीत सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ में अपने पति की हत्या के बाद अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। इसके अलावा आजमगढ़ के गैंगस्टर ध्रुव उर्फ कुंटू सिंह, अखंड प्रताप सिंह और शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करवाई। इस केस की पुलिस जांच में धनंजय सिंह को क्लीन चिट मिल गई। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह के हत्यारों को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगा, लेकिन जांच में वो बच गया। अजीत हत्याकांड के कुछ दिनों बाद लखनऊ पुलिस ने फरवरी 2021 को अखंड गैंग के गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद गिरधारी को हथियार बरामद करने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में गिरधारी मारा गया। जब अजीत सिंह की हत्या हुई उससे ठीक पहले अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह दोनों जेल में बंद थे। हालांकि बड़े शूटआउट और हत्याकांड में बड़े गैंगस्टर सीधे शामिल नहीं होते। वो ऐसे ही जमानतें तुड़वाकर जेल चले जाते हैं ताकि उन पर उंगली न उठे। जेलें ऐसे गैंगस्टरों के लिए सेफ हेवन कहलाती हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ अखंड प्रताप की दुश्मनी के आगाज की बहुत ठोस वजह बनी थी, लेकिन समाज में वर्चस्व की लड़ाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाती है, पैसा दिलाती है, राजनीति में एंट्री आसान बनाती है। बस इसी वजह से अक्सर गैंग वॉर होते हैं। एक गैंग दूसरे गैंग को कमजोर साबित करने के लिए वो सब करता है जिससे समाज और सियासत में बड़ा संदेश जाए। मुख्तार और अखंड के बीच जन्मी रंजिश में भी यही हुआ। साल 2000 तक मुख्तार स्थापित तौर पर बाहुबली बन चुका था, जबकि अखंड प्रताप सिंह एकाध हत्याएं करने के बाद कुंटू सिंह के गैंग का दुर्दांत शूटर बना था। अखंड प्रताप को यह बात समझ आ गई थी कि अगर जल्दी से ज्यादा नाम कमाना है तो सीधे उस बाहुबली से भिड़ा जाए जो पूरे पूर्वांचल पर दावा करता है। अखंड प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो खुद शूटर है। कुंटू सिंह के गैंग में रहकर उसने कई लोगों की सरेआम हत्या की है। अब मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी में अखंड प्रताप और कुंटू सिंह के गैंग पर मुख्तार के लोगों की नजरें और मुख्तार पर अखंड गैंग की निगाहें रहती हैं। गैंगस्टर अतीक, अशरफ, संजीव जीवा समेत कई बड़े अपराधियों की पेशी के दौरान सरेआम हत्या होने के बाद पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस वाली एजेंसियां सतर्क हैं। जब से दुश्मन गैंगस्टर्स को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है, तब से उनके बीच गैंगवॉर का सबसे ज्यादा खतरा कोर्ट में पेशी के दौरान ही रहता है। बहरहाल अखंड प्रताप सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच खूनी रंजिशों का दौर फिलहाल थमा हुआ है। कल इनके बीच क्या हो सकता है, ये ना तो मुख्तार गैंग को पता है और ना ही अखंड प्रताप को अंदाजा। इनकी पेशी के दौरान पुलिस की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी होती हैं।